तो यार फाइनली मेरा फेवरेट सर्दियों का मौसम आ चुका है और आज की इस बहुत ही शानदार वीडियो में हम सिर्फ विंटर एसेंशियल्स पर नहीं बल्कि स्टाइलिश विंटर आउटफिट्स पर भी फोकस करेंगे ताकि आप सर्दियों में नॉट ओनली वार्म बट आल्सो एफर्टलेसली स्टाइलिश दिखें। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हुडीज, जैकेट्स और स्वेटशर्ट्स के साथ परफेक्ट आउटफिट कैसे बनानी है, वो भी कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के। और इन आउटफिट्स को आप शादी, पार्टी या कॉलेज वगैरह में पहन के एक स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा पहला विंटर वार्डरोब एसेंशियल है बॉम्बर जैकेट। देखो ये एक ऐसी जैकेट है जिसको आप कहीं भी पहन के जा सकते हो। इसको आप शर्ट, टी शर्ट या हुडी के साथ पहन के बहुत सारी आउटफिट्स बना सकते हो। बस आपको इनमें कलर्स और क्वालिटी का ध्यान रखना है। आप ब्लैक, नेवी ब्लू, ओलिव ग्रीन, टैन, बेज या ग्रे कलर का बॉम्बर जैकेट ले सकते हो। देखो मेरा ऐसा मानना है कि आपको विंटर्स में ना कपड़ों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहिए क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कपड़े लंबे समय तक चलते हैं और आप उनको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इसलिए विंटर में थोड़ा क्वालिटी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखो यार मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीदो। आपको अपने बजट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए बट हमेशा क्वालिटी को दिमाग में रखना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की बॉम्बर जैकेट लेने के लिए आपको कम से कम 1500 से 2000 तक का खर्चा करना चाहिए। सेकेंड आइटम जो विंटर में हर लड़के के पास होना चाहिए वो है एक सॉलिड प्लेन हुडी। विंटर्स में हुडी एक ऐसा क्लोथिंग आइटम है जो आपको ठंड से भी बचाएगा प्लस कंफर्टेबल और स्टाइलिश भी दिखाएगा। हुडी सिलेक्ट करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपकी बॉडी के साथ परफेक्टली अलाइन होनी चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लूज। और यार मेरे को पता है कि ओवर साइज हुडी का ट्रेंड चल रहा है बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ विंटर एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं। ट्रेंडी क्लोथ्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। बाकी अगर हुडी में कलर्स की बात करें तो हमेशा डार्क कलर्स प्रेफर करना चाहिए लाइक ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, डार्क ग्रीन, मरून एंड डार्क ब्राउन। अब हुडीज भी दो टाइप की होती है। एक होती है इस टाइप की जिपर्ड हुडी और एक होती है इस टाइप की पुल ओवर हुडी। तो आपको हमेशा विदाउट जिपर वाली सिंपल प्लेन पुल ओवर हुडी सिलेक्ट करनी चाहिए। और हुडी का जो फैब्रिक है वो ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला। थर्ड पीस ऑफ क्लोथिंग जो विंटर में आपको आउटफिट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी वो है एक डेनिम जैकेट। देखो डेनिम जैकेट का फिट आपकी बॉडी शेप के साथ मैच करना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए और आपकी बॉडी से ऐसे लटकता हुआ भी नहीं दिखना चाहिए। आपको हमेशा कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अब देखो डेनिम जैकेट अक्सर ब्लू कलर के होते हैं तो आप डार्क ब्लू, लाइट ब्लू या ब्लैक कलर का डेनिम जैकेट ले सकते हो। डेनिम जैकेट को आप प्लेन टी शर्ट, टर्टल नेक या ज्यादा ठंड में हुडी के ऊपर भी लेयर करके पहन सकते हो। और बॉटम वेयर में जींस, चिनोज, जॉगर्स कुछ भी पहन सकते हो। और ध्यान रहे आपका डेनिम जैकेट एकदम सिंपल और क्लीन होना चाहिए। जैकेट पे बैक साइड पे या कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। और डेनिम जैकेट चूज करते टाइम फैब्रिक क्वालिटी पर भी ध्यान देना क्योंकि एक अच्छी डेनिम जैकेट काफी ड्यूरेबल होती है। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की डेनिम जैकेट की तलाश है तो आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो। विंटर एसेंशियल की लिस्ट में नेक्स्ट पीस ऑफ क्लोथिंग है स्वेटशर्ट। अब देखो स्वेटशर्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इस टाइप के सिंपल राउंड नेक स्वेटशर्ट और एक होता है इस टाइप का हाई नेक या टर्टल नेक स्वेटशर्ट। इस टाइप के हाई नेक स्वेटशर्ट को अक्सर फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ओकेजन के लिए चूज किया जाता है। तो विंटर्स में शादी वगैरह में पहनने के लिए आपके पास एक टर्टल नेक स्वेटशर्ट जरूर होना चाहिए। इसको आप डेनिम जैकेट के साथ, फॉर्मल सूट के साथ या और कोई जैकेट के साथ लेयर करके पहन सकते हो। इसमें आप सॉलिड कलर्स जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू या ग्रे चूज कर सकते हो। और इस टाइप के सिंपल राउंड नेक स्वेटशर्ट का यूज आप डेली वेयर में या ऐसे कैजुअल आउटफिट में कर सकते हो। लाइक आप इसको फॉर्मल शर्ट के ऊपर पहन सकते हो या ऐसे ही जींस या चिनोस के साथ पहन सकते हो। इन स्वेटशर्ट में भी आपको हमेशा न्यूट्रल कलर्स लेना चाहिए एंड इन दोनों ही टाइप के स्वेटशर्ट में आपको फिटिंग और फैब्रिक की क्वालिटी का जरूर ध्यान रखना है। अब देखो यार विंटर सीजन में लेयरिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो विंटर्स में आपके पास कुछ लेयरिंग पीसेस भी होने चाहिए जैसे कि फ्लेनल शर्ट, डेनिम शर्ट, इस टाइप के टेलर्ड जैकेट। सो एक प्लेन टी शर्ट के साथ इन लेयरिंग पीसेस का यूज करके आप बहुत सारी आउटफिट्स बना सकते हो जिन्हें आप कॉलेज वगैरह में पहन सकते हो। अब अगर बॉटम वेयर की बात करें तो यार विंटर में तो आप बहुत सारी चीजें पहन सकते हो लाइक जींस, जॉगर्स, चिनोज, ट्राउजर, कार्गोज, बहुत सारे ऑप्शन है। बट अगर आपको कुछ नया पहनना है तो आप सिंपल स्लिम फिट जींस को रिप्लेस करके इस टाइप की लूज फिट या स्ट्रेट फिट जींस ट्राई कर सकते हो। इस टाइप की मीडियम लूज जींस बहुत ही बढ़िया लगती है विंटर्स में हुडीज, जैकेट्स या स्वेटशर्ट के साथ। तो आप लोग जरूर ट्राई करना। अब अगर एसेंशियल फुटवेयर्स की बात करें तो देखो विंटर में ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइप के फुटवेयर पहनना जरूरी नहीं है बट अगर आपको कुछ नया पहनना है, स्टाइल करना है तो आप इस टाइप के चेल्सी बूट्स ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं विंटर आउटफिट के साथ पर ये बूट्स ना दिखने में थोड़े से हेवी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बूट्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिनकी अच्छी खासी हाइट है, जो जिम जाने वाले थोड़े फिट बंदे हैं। तो उनकी पर्सनालिटी के साथ ये बूट्स परफेक्ट लगेंगे। बट अगर कोई पतला सा लड़का इस टाइप के चेल्सी बूट्स पहन लेगा तो वो खुद भी अनकंफर्टेबल फील करेगा और देखने वाले को सिर्फ उसके बूट्स ही दिखेंगे। तो अगर आप एक एवरेज बंदे हो, सिंपल स्टाइल करना है तो सबसे बेस्ट है व्हाइट स्नीकर्स। ये ऑलमोस्ट सारी आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास व्हाइट स्नीकर्स जरूर होंगे और अगर नहीं है तो सारा कलेक्शन आपको हमारे स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो।
अब देखो विंटर एसेंशियल में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि एक बेनी कैप, मफलर, लेदर ग्लव्स और सॉक्स वगैरह। तो ये चीजें आपकी विंटर आउटफिट में एक डेप्थ भी डालेगी, प्लस आपको ठंड से भी बचाएगी। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा सा विंटर परफ्यूम भी होना चाहिए। अब अगर बात करें इन सभी विंटर एसेंशियल क्लोथिंग आइटम का यूज करके परफेक्ट आउटफिट कैसे बनानी है, तो वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यार मिलते हैं सेकंड पार्ट में।